दहु गुरुपद पदुम परागा असुरुचि सुवास सरस अनुरागा। प्रेम श्री गुरुदेव भगवान की। आइए अभी अभी आप लोग बड़ी पावन चर्चा सुन रहे थे। महान योगी राज भगवान कन्हैया की पावन बाल लीलाओं का आप लोग आनंद ले रहे थे। देखो भगवान कन्हैया ने अपनी जो भी लीला की है उसमें किसी न किसी का उद्धार अवश्य किया है। चाहे भगवान हंसे हो, चाहे भगवान रोए हो, चाहे भगवान ने गेंद खेली हो, चाहे भगवान ने माखन चुराया हो, जो भी लीला की है उसमें किसी न किसी का कल्याण अवश्य किया। आज जब पूतना गई भगवान को मारने तो भगवान ने पूतना का कल्याण किया। वैसे पूतना है कौन? पूतना मालूम किसे कहा जाता है? मां नहीं मातो, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पूतना कौन है? जो अपनी माता को न माने, अरे वो पूतना। जो पिता को न माने वो पूतना। वो पूत नहीं है, वो कुपूत है भाई लोगों। वैसे पूतना जिसके कोई संतान नहीं वो भी पूतना है। पूतना इसका शुद्ध नाम बकी था और एक बकासुर की सगी बहन है कुबकी। लेकिन जब भगवान ने इसका कल्याण कर दिया तब इसका नाम एक पूतना पड़ा है। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अभी आप सुन रहे थे भोले बाबा आज भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो कैसे आ रहे हैं? सब लोग पहले एक बार मनवाणी को पवित्र कर लो, प्रभु नाम संकीर्तन बोलो और फिर भोले बाबा कन्हैया का मिलाप हो। सब लोग प्रेम से बोलना। सभी लोग बोलेंगे मधुरमयी आवाज में कि हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया श्याम मुरली वाले ने, कि हमें तो लूट लिया और श्याम मुरली वाले ने, सलोने श्याम रे घन श्याम वंशी वाले ने, हमें तो लूट लिया। हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया श्याम मुरली वाले ने, सलोने श्याम रे घन श्याम वंशी वाले ने, हमें तो लूट लिया। हमें तो लूट लिया श्याम मुरली वाले ने, सलोने श्याम रे घन श्याम वंशी वाले ने, हमें तो लूट लिया। भगवान की। आइए अपनी बात पर ध्यान देना। आज जब भोले बाबा भगवान का दर्शन करने के लिए चले, जब पार्वती को मैया को मालूम हुआ कि गोकुल में हमारे ब्रह्म ने अवतार लिया है, सभी माताएं दर्शन करने जा रही, तो पार्वती मैया गई थी दर्शन करने। भोले बाबा कहने लगे पार्वती हम भी चलोगे? चलोगा? पार्वती कहने लगी तुम मत चलो।
अभी तुमको कन्हैया का दर्शन मिल नहीं पाएगा। अभी कन्हैया केवल 7 दिन का है और वो सूतिका गृह में है। जब तक बच्चा सूतक में रहता है तब तक वहां पर माताओं के सिवा कोई जाता नहीं है। सूतिका गृह में पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है, इसलिए तुमको दर्शन नहीं मिलेगा। भोले बाबा का लगे पार्वती तो ऐसा करो, एक बढ़िया साड़ी लावो और हमहू पहन ले और फिर मोझा भी तुम्हारे संग में चले चले दर्शन करी आवे। पार्वती कहने लगी जब 3-3 हाथी दाढ़ी ले घूमत जा। भोले बाबा कहने चलेंगे हम जरूर। पार्वती कहने लगी हमारे संग हम न चलियो। आप बहुत आदमी संग हम ले जाइएगा, हम शर्म लगत करो। भोले बाबा ने कहा देखा जाएगा। अब पार्वती मैया आई और पार्वती मैया जहाँ पर माताओं की लाइन लगी है, अब पार्वती मैया गई तो पार्वती लाइन में लग गई। जब लाइन में लग गई, जब भाई लोगों की लाइन होती तो पार्वती को आगे भेज दिया जाता, लेकिन जब माताओं की ही लाइन लगी है अब तो पार्वती को लाइन में लगना पड़ा। अब इधर भोले बाबा चले हैं डमरू बजाते हुए, यशोदा मैया के दरवाजे पर आए, आवाज लगाई अलख निरंजन माता भिक्षा देही। यशोदा मैया ने सुना, लगता है कोई बाबा आया है। रोहिणी बहन बाबा आया है। रोहिणी कहने क्या करूं? अरे बाबा भिक्षा मांग रहा है, जाओ बाबा को भीख दे आओ। रोहिणी कहने लगी मैया बाबा को भीख कैसे दूं? क्यों? अभी कन्हैया 7 दिन का है, घर में सूतक है और जब तक सूतक होता है तब तक भिखारी को भीख दी नहीं जाती है। आज भी होता है, बहुत ही माता 12 महीना सूतक बनाए रहती है। अगर भिखारी आयु जाए तुरंत कह दी बाबा अब हियर गड़बड़ हो तेरे तुम आगे चले जाओ। उनको 12 महीना में सूतक ही ना दूरी हो। लेकिन माताओं ने भाई को ध्यान देना, जब घर में सूतक हो और उस समय भिखारी आवे, आप भोजन सामग्री मत दो, लेकिन रुपया पैसा दान में दे दो तो कोई दोष नहीं होता है। रुपया पैसा दो। राम जी का जब अवतार हुआ, दशरथ जी को मालूम हुआ कि हमारे घर में 4 बेटा हुए। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए कि पुत्र जन्म दशरथ सुनिकाना। पुत्र जन्म दशरथ सुनिकाना, पुत्र जन्म दशरथ सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी को मालूम हुआ, दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए और करते क्या है, सर्वसदान दीन सब काऊ अजय बाबा राखा नहीं ताऊ। दशरथ जी दान बांटने लगे। दान बांट रहे हैं तो मालूम रुपया पैसा दान करो। यशोदा कहने लगी रोहिणी एक थाली में सोना चांदी लगा लो, एक थाली में हीरा जवाहरात लगा लो और जाओ दरवाजे पर बाबा आया है उसे भीख दे आओ। एक बात बताऊं, जब घर में कोई काम काज हो, 4 नातेदार हो और उस समय अगर भिखारी आवे तो शौक भी रदकड़ा लगता बढ़िया वाला है, भीख बढ़िया दी जाएगी। ना नातेदार कहेगा बड़े कंजूस हैं। रोहिणी मैया ने एक थाली में भोजन सामग्री लगाई, एक थाली में हीरा मोती लगाए, सोना चांदी लगाया और लेकर के आई और जैसे फाटक खोला भोले बाबा को देखा, अरे दैया गले में काले काले नाम, कानों में बिच्छू, जूड़ा में नाम। रोहिणी का कलेजा कांप गया। रोहिणी मैया ने भीख दरवाजे पर रख दी और कहने लगी बाबा बाबा जल्दी जब भीख उठा लो। अब जा रास्ता लगी बहुत जल्दी सीधे हो गई, निकलो जल्दी भाग जाओ। भोले बाबा कहने लगे मैया
हमें ये कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए कि नाम चाहिए सोना चांदी और ना है इच्छा भोजन की। हमें ये कुछ नहीं चाहिए कि नाम चाहिए सोना चांदी और ना है इच्छा भोजन की। अब अपने लाल के दर्श करा दो इच्छा पूर्ण हो बन की। अपने लाल के दर्श करा दो इच्छा पूर्ण हो बन की। रोहिणी गली बाबा लौट के भोला पर्वत जइयो। लौट के भोला पर्वत जइयो कहीं मेरी मान रे। पालने में सोवे हमारो जागी जई है लाल रे। पालने में सोवे हमारो जागी जई है लाल रे। बोले मति संत बजइयो बाबा मति अलग जगइयो। छूबू तेरे पाँव रे पालने में सोवे हमारो जागी जई है लाल रे। बोल कृष्ण भगवान की, दुर्गा मैया की, शंकर भगवान की। हरो हरो इन वाले साउंड लोग थोड़ी आवाज कम करो, पीछे से बोलो। हरो हरो सब लोग एक लाइन बोलेंगे प्रेम से। हलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल रामचंद्र भगवान की। अपनी बात पर ध्यान देना। बोले बाबा ने कहा भैया हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए, हमें तो तुम अपने बच्चे के दर्शन करा दो। रोहिणी मैया कहने लगी बाबा बाबा पहले कब वो शीशा में तुमने अपनी शक्ल देखी उठाई महाराज। बोले बाबा कहने लगे भैया हमें शीशा देखने का कभी टाइम ही नहीं मिल पाया, कहा भी दर्शन नहीं मिलेगा। भोले बाबा ने कहा मैया दर्शन करा दो, अगर नहीं दर्शन कराओगी तो भोला तुम्हारे दरवाजे से नहीं जाएगा। भोले बाबा ने करा दिया दर्शन।
सुन, रोहिणी मैया ने फाटक बंद कर दिया और कहने की बाबा अब तुम जाओ और चाहे है नहीं पत्थर हुई जाओ, लेकिन दर्शन नहीं कराओगी। पार्वती मैया लाइन में खड़ी और कहने लगी भोला आबो, हमने कही इतनी ऊंच चलो ना दर्शन नहीं मिलेगा, तब ठाड़े भैया कर लो दर्शन। भोले बाबा कहने के भाई देखा जाएगा, मौका है। जब फाटक बंद कर लिया अब तो भोले बाबा उदास हो गए। भोले बाबा वहां से वापस चल दिए। गांव के बाहर आए, एक आम के वृक्ष के नीचे बैठ गए, ध्यान करने लगे। श्याम श्याम, आज मैं तुम्हारा दर्शन करने आया, लेकिन तुमने मुझे दर्शन नहीं दिया। श्याम श्याम की आवाज लगा रहे हैं और क्या बोलते हैं कि मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे श्याम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, मझधार में नाव पुरानी है, मझधार में नाव पुरानी है, जरा बल्ली प्रता की लगा देना, जरा मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे, मेरा चित्त से दोष भुला देना, मेरा आज भोले बाबा ध्यान करने लगे हैं। कन्हैया मैं तुम्हारा दर्शन करने आया, लेकिन आज तुमने मुझे दर्शन नहीं दिया। जब ध्यान करने लगे हैं, इधर भगवत प्रेमियों भगवान कन्हैया पालने में सो रहे, पालने में सो रहे हैं। भगवान ने देखा भोला मेरा भक्त बन करके आया दर्शन करने, और उसको दर्शन नहीं मिला, अब दर्शन तो उसे देना ही पड़ेगा। भगवान ने क्या किया, पालने में सो रहे थे और एकदम भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। नहीं, जो लड़का बच्चा जब चौंक जाता है तो बड़ी तेजी से रोता है। भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया और जैसे रोने लगे, रोहिणी मैया दौड़ी और आकर के कन्हैया को गोदी में उठा लिया, चुपकारने लगी, लेकिन भगवान चुपक नहीं रहे। यशोदा मैया ने कन्हैया को गोदी में लिया, यशोदा चुपकारने लगी, लेकिन भगवान चुपक नहीं रहे। और छुपाए वो जो रोते हुए भगवान तो अपनी लीला कर रहा है, भगवान चुपक नहीं रहे हैं। यशोदा मैया समझा रही है और खिला रही, क्या कहती है कि यशोदा लिए श्याम को कन्या खिलाए रहिया गान में, यशोदा लिए लाल को कन्या खिलाए रहिया गान में। क्या बोली, बेटा तुम्हें कपड़ा बनवाओ, बेटा तुम्हें कपड़ा बनवाओ, छोटो सो घोड़ा मंगवाओ, फिर लाला तेरो ब्याह कराओ, छोटी सी दुल्हनी मंगवाओ,
लेकिन भगवान चुपक नहीं रहे। अरे चुपक नहीं रहे हैं। जब कन्हैया ने रोना नहीं बंद किया तो जो माताएं भगवान का दर्शन करने आई थी उनको दर्शन कराना बंद कर दिया गया। कहा जब तो कन्हैया बीमार ही हो गया, रोना बंद नहीं कर रहा, तो उनको दर्शन देना बंद करवा दिया गया। अब इधर यशोदा का लगी रोहिणी बहन पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया, ये रोना नहीं बंद कर रहा है। आज ऐसी रोहिणी का लगी मैया वो बाबा जो आया था हमें लगता है सब बाबा ही ने किया है। क्यों? उस बाबा ने भीख नहीं ली थी मैया, वो कह रहा था अपने बच्चे के दर्शन करा दो। हमें लगता है सब बाबा ही ने किया है। यशोदा का लगी रोहिणी अरे वो बाबा कितनी दूर गया होगा। रोहिणी का लगी मैया अरे वो बहुत बूढ़ा था, ज्यादा कड़िल के वे गांव के बाहर पहुंचे होंगे। रोहिणी यशोदा का लगी जल्दी जाओ और बाबा को बुलाए लाओ, नहीं तो कन्हैया चुपकेगा नहीं। अब रोहिणी मैया दौड़ करके आई, देखा गांव के बाहर एक आम के वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे और श्याम 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 की आवाज लगा रहे। रोहिणी का लगी बाबा जय सीताराम जय सीताराम। बाबा बाबा जरा हमारे साथ में चलो। कहा? बाबा जब से तुम चले आए हो तब से हमारे घर में हमारा बच्चा चुपक नहीं रहा है। भोले बाबा कहे तुम्हारा बच्चा नहीं चुपक रहा तो उसमें हम क्या करें? हम कहा भाई उनकी कोई अम्मा थोरो है जो घर में चल के खिलावे चले। नहीं बाबा एक बार चले चलो। भोले बाबा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, अपना बच्चा खिलाओ जाए और मनमा खूब भोले बाबा को जल्दी दर्शन मिल जाए। अब ऊपर मन से नाटक कर रहे भोले बाबा, जैसे गांव में कोई झोला छाप डॉक्टर हो और रोज बलियारे में टहलत हो और किसी दिन जरूरत पड़ जाए फिर तुम बुलाओ जाओ फिर लेकर तो जलवा दिखावे। अब तो भोले बाबा जलवा दिखा रहे। कहा नहीं बाबा एक बार चले चलो, हमारे बच्चे को देख लो। भोले बाबा कहा लगे चलूंगा। रोहिणी पहले हमारा झोला उठाओ। अब तो जलवा में जा रहे जलवा। रोहिणी मैया झोला लिए आगे आगे जा रही और पीछे पीछे भोले बाबा। और जैसे दरवाजे पर आए रोहिणी का लगी बाबा बाबा अंदर ही चले आओ। मतलब हो फिर बाबा पंडित खातिरदारी खूब करी जाता। कहा अंदर चले आओ। भोले बाबा ने कहा अंदर नहीं आऊंगा। क्यों? गया संत जो गांव में वासा, गया पेड़ जिस पे बगुला वासा। जो संत गांव में रहता है उसका सम्मान कम हो जाता है। कहा अगर दर्शन कराना है तो यही ले आओ। अब रोहिणी मैया गई और कहा यशोदा बहन कहो कन्हैया को का हाल। यशोदा का लगी हाल का रोहिणी जब से तुम भोले बाबा के पास पहुंची होगी तब से कन्हैया ने रोना तो बंद कर दिया लेकिन हिचकी ले रहा है। रोहिणी का लगी सब बबू नहीं करो धरो भाई। बाबा आया है? हाँ। कहा? दरवाजे पर। यशोदा कन्हैया को लेकर के चली जब तक भोले बाबा ने आवाज लगाई कि जब से कन्हैया का, जब से सवरिया का सुना अवतार हो दुवरिया मैं तेरी आया। मैया हमार हो दुवरिया मैं तेरी आया। मैया हमार हो। जब से कन्हैया का, जब से सवरिया का सुना अवतार हो दुवरिया मैं तेरी आया।
बाबा को देखा, आई यशोदा मैया का भी कलेजा कांप गया। गले में इतने काले काले नाग, यशोदा का कलेजा कांप गया। यशोदा कहने लगी भोले बाबा लो तुम है नहीं पर से दर्शन कर लो बच्चे के। भोले बाबा कहले मैया इसे हमें लाओ, गोदी में लाओ। यशोदा सोच रही थे करिया करिया नाग पड़े, अगर गोदी में दे दिया और अगर एक नाग को पुष्कार लो मार दी तो हमारे लल्ला मरे पिंड छुटी ही। भोले बाबा यहीं से दर्शन कर लो। भोले बाबा कहले मैया दिलाओ ना, इसे हमें लाओ। अल्लाह तुम्हारे लड़कवा के ऊपर करिया वाले नाग पर फूंक डरवाई दे। यशोदा सोचने लगी ये बता दे निपटे धरे। भोले बाबा यहीं से कर लो दर्शन, नहीं हमें लाओ। अब मरता क्या न करता, अंत बता। यशोदा मैया ने कन्हैया को भोले बाबा की गोदी में दिया और जैसी भोले बाबा ने गोदी में लिया तो भोले बाबा मुस्कुरा गए। आज कन्हैया भी मुस्कुराने लगे। यशोदा कहने लगे सब बबूने करो धरो तो। कन्हैया मुस्कुरा रहा है, भोले बाबा मुस्कुरा रहे, बड़ी प्रसन्न हो गए। यशोदा कहने लगी बाबा हमारे लड़का क्या हुआ तो ये क्यों रो रहा था। भोले बाबा कहने लगे मैया बतावे तुम्हारे लड़का के ऊपर टोना पड़ गए हते। अब बताओ क्या भगवान के ऊपर कभी टोना पड़ेंगे? कहा टोना पड़ गए मैया, और ऐसे वैसे टोना नहीं पड़े हते। अगर मैं घंटा और न होते तो ये तुम्हारे लल्ला मरे धरे हते। बसते थोड़े आई कह देते हैं डॉक्टर लोग, जब बड़े बड़े अस्पताल में ले जाओ और कहीं तो इधर उधर घूमत रहे और जब आखिरी हो गई तो वहां ले आए, बस 1 घंटा और न होते तुझे बच्चे थोड़े। भोले बाबा कहले मैया बस 1 घंटा और ना आते मुझे तुम्हारे लल्ला बचते नहीं। यशोदा कहली टोना पड़े। हाँ मैया टोना पड़े। टोना किसने डाल दिए? भोले बाबा। भोले बाबा कहले मैया हम जाओ जानते टोना किसने डाल दिए। और मालूम कहाँ देख रहे? जहाँ पार्वती मैया लाइन में खड़ी। भोले बाबा कहले पार्वती अब बताओ तुम्हारी हम मारो करवाई दे। तुम तो कहती दर्शन नहीं मिलेगा, अब तो दर्शन भी हो गया, अब तो भोले बाबा डॉक्टर ही बन गए। बताओ मार करवाई दे। पार्वती का लगी भोला हो सब। भोले बाबा कहे नहीं बताओ, बतन के इशारे करीबे पड़ी। मैया हम जानते टोना किसने डाले। यशोदा काली किसने डाले? भोले बाबा कहने मैया हमें लगी रहो पर टोनाइया को है नहीं आस ही पास मालूम पड़ रही। हाय पार्वती मैया ने सोचा अगर इतने जलों से मुरिया उठा दी, इतनी माताएं खड़ी, हमारे को मरे पिंड छुटी ही। पार्वती मैया लाइन से निकली और भाग खड़ी हुई। भोले बाबा कहले मैया देखो बाज जा रही टोनाइया, देखो कितनी जोर भाजत जा रही। देखो आज पार्वती मैया भाग गई। यशोदा कहने लगी भोले बाबा अब हमारे लड़कवा के लिए कोई बढ़िया यंत्र बना दो जिससे हमारा बच्चा कभी चौंके ना दिलाए ना। भोले बाबा कहले मैया 700 रुपया खर्च होंगे, लाओ पैजी यंत्र लगा दूं। अब बताओ भगवान को कहीं यंत्र की जरूरत पड़ सकती, लेकिन भोले बाबा झूठे मूठ फूंक मार रहे, मंत्र मार रहे। आवाज लगाई अरे काली काली महाकाली जा बैठी पीपल की डाली। काली काली महाकाली जा बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजावे डाली मेरा चल जाए। जैसी फूंक लगाई भोले कन्हैया मुस्कुराने लगे। भोले बाबा ने कन्हैया को यशोदा की गोदी में दे दिया। यशोदा मैया कन्हैया को लेकर चली आई। आज भोले बाबा वहां से पुनः वापस कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। बोल शंकर भगवान की। इस प्रकार से भोले बाबा और कन्हैया का मिलन हुआ। आइए सब लोग एक बोलो और फिर भगवान कन्हैया की अग्रिम लीला आप लोग श्रवण करें। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे मधुरमयी आवाज में।
दुनिया बोले बोलो, कि दुनिया बोले बोलो कन्हैया मेरा है। दुनिया बोले बोलो, दुनिया बोले बोलो सवरिया मेरा है। दुनिया बोले बोलो, कोई कह गोरो, कोई कह कारो, कोई कह गोरो, कोई कह गोरो गोरो, कोई कह कारो कारो, कोई कह गोरो गोरो। लियो श्याम रंग मोल कन्हैया मेरा है। लियो श्याम रंग मोल, दुनिया बोले बोल सवरिया मेरा है। दुनिया बोले बोल, कोई कह सस्ता, कोई कह महंगा, कोई कह सस्ता, कोई कह सस्ता, कोई कह महंगा, कोई कह सस्ता। लियो हृदय से तौल कन्हैया मेरा है। लियो हृदय से तौल, दुनिया बोले बोल कन्हैया मेरा है। दुनिया बोले कृष्ण भगवान की। हमारे बलवीर भैया के यहाँ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। जवरिया नहीं, वो जवरी पुरवा है, जवरी पुरवा है। बोलो गोविंद भगवान की। तो लोगों, इस प्रकार से भोले बाबा और कन्हैया का मिलाप हुआ। इधर धीरे धीरे भगवान जब और कुछ बड़े हुए, जब भगवान कन्हैया 27 दिन के हुए, तो भगवान कन्हैया का नामकरण संस्कार करवाया गया। नामकरण संस्कार का नंबर आया। अब सोचा गया नामकरण करेगा कौन, क्योंकि नामकरण तो कोई ब्राह्मण ही करने आएगा। वैसे चाहो ब्राह्मण को कभी न पूछा जाए, लेकिन जो घर में 11 परिवेक हो, फिर पंडित ही पहले ढूंढे जाए कहाँ ही नहीं खिलाओ। अब नामकरण तो कोई ब्राह्मण ही करेगा। ब्राह्मण कहाँ से आएगा? तो मथुरा में एक ब्राह्मण है जिनका नाम था गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य वैसे तो भाई लोग माता बहनों एक कंस के पुरोहित हैं, और कंस के यहाँ पंडिताई करते हैं। नंद बाबा गए गर्गाचार्य से कहा, ब्राह्मण देव हमारे यहाँ बच्चों का नामकरण करना है, आप नामकरण कर दो। गर्गाचार्य ने कहा, नाना हमारे बस की बात नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि मैं कंस का पुरोहित हूँ, और कंस की तुम्हारी दुश्मनी चल रही है। अगर उसको मालूम पड़ जाएगा तो वो हमारी फांसी करवा देगा। ऐसी पंडिताई नहीं करूंगा जिसमें हमारे प्राण चले जाए। पंडिताई करो तो बड़ी होशई में करो। और ऐसी बीचों तो दानदाताओं की सूची है, आप लोग सुनते चलेंगे। 51 मुद्रा हमारे बालक राम कुशवाहा कुरीगमा से, 51 मुद्रा राम किशन कुशवाहा जवरिया पुरवा से, 25 मुद्रा हमारे राम प्यारे लाल भाई पाल कुरीगमा से, 101 मुद्रा प्रमोद गुप्ता मदरामा से, 11 मुद्रा राम प्रताप कुशवाहा कुरीगमा से, 21 मुद्रा विजय कुमार शर्मा कुरीगमा से, 11 मुद्रा सिया राम राठौर कुरीगमा से, 21 मुद्रा प्रभु राठौर कोरिगमा से, 21 मुद्रा धर्मपाल राठौर कोरिगमा से, 21 मुद्रा नत्थू लाल कुशवाहा कोरिगमा
से 21 मुद्रा वह नथुलाल भैया की धर्मपत्नी के द्वारा परिक्रमा से 21 मुद्रा राम जी कुशवाहा इटारा से 21 मुद्रा पवन कुशवाहा परिक्रमा से 11 मुद्रा पूजा शर्मा परिक्रमा से 11 मुद्रा शिव कुमार शर्मा परिक्रमा से और 21 मुद्रा सूरज कुशवाहा परिक्रमा से सभी भक्तों अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति का दान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया से विनय है धन से परिपूर्ण रखें और सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोल भागवत महापुराण की। अपनी बात पर ध्यान देना। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा मैं नामकरण नहीं कर सकता हूँ। नंद बाबा ने हाथ जोड़ेगा पंडित जी नामकरण तो कोई ब्राह्मण ही करेगा, आप नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो सुनो नामकरण तो मैं कर दूंगा, लेकिन जो तुम्हारे यहाँ गौशाला बनी है उस गौशाले में हम चुपके से नामकरण कर दूंगा। जमुना करिए जाए टेंट बाजा बुक कर दे मोहरा पर लगवाए बैठिए दुनिया जान जाए, मैं चोरी से आकर के नामकरण कर दूंगा। नंद बाबा सोचने लगे भाई हमें तो नामकरण कराना है, चुपके से हो जाएगा कोई बात नहीं। आज गर्गाचार्य ब्राह्मण नंद बाबा के आते हैं, गौशाले में सुंदर लेपन किया गया, चौक डाली गई, गर्गाचार्य जी बैठ गए। अब इधर दोनों बच्चों को लाया गया, जो रोहिणी का बच्चा है और यशोदा मैया का बच्चा है, दोनों बच्चों को लाया गया। गर्गाचार्य ब्राह्मण आज नामकरण संस्कार करने लगे। सबसे पहले मालूम किसका नामकरण किया? सबसे पहले रोहिणी के बच्चे का नामकरण हुआ। क्यों? क्योंकि रोहिणी का बच्चा बड़ा है और यशोदा का बच्चा छोटा है। रोहिणी के बच्चे का नामकरण किया और कहा मैया तुम्हारे बच्चे का सबसे पहला नाम होगा राम। सबसे पहला नाम राम बताया, क्या इसका नाम है राम, लेकिन ये बल में ज्यादा है, ताकत में ज्यादा है, तो लोग इसको बलराम भी कहेंगे। दूसरा नाम है इसका संकर्षण। संकर्षण का अर्थ होता है बलराम जी की दो माताएं हैं। किसी से पूछ देना कि दो माताओं के कौन पैदा हुए? बलराम जी का जन्म दो माताओं से हुआ है। पहले तो ये देवकी के गर्भ में रहे, भगवान की माया से वही गर्भ खींच करके रोहिणी के उदर में डाल दिया गया, यानी अम्मा दुई है लेकिन लल्ला एक। संकर्षण, हलधर इत्यादि अनेकों अनेक नाम रखे गए। और कहा जब यशोदा के लाला का नामकरण किया, क्या मैया तुम्हारे बच्चे का सबसे पहला नाम होगा मोहन। सबसे पहला नाम मोहन बताया। मन मोहन, मन को मोहने वाले, मदन मोहन, जिसमें न तो मद ही होगा न मोह ही होगा। श्याम बनवारी कई नाम बताए और कहा मैया तुम्हारा बच्चा बड़ा भाग्यशाली है, इसका राहु बहुत बलवान है। और मैया जिस बच्चे का राहु बलवान होता है उसकी हजारों शादियां होती। यशोदा मैया 3 फुट कूद गई, हमारे लड़के वक्त हजारन बियाह हुई, हजारन बहुएं आएंगी बड़ी प्रसन्न। और जाना ही जाने बियाह हजारन हुई लेकिन बहुएं एक घर ही नहीं यही। यशोदा मैया ने कहा पंडित जी अब नामकरण तो हो गया, अब कुछ खा पी लो फिर जाना। कहा खा पी लो। पंडित जी कहले हाँ खा पी लेंगे। क्या खाओगे? अरे मैया ब्राह्मण को तो मीठा भोजन प्रिय होता है। यशोदा मैया ने थोड़ा दूध दे दिया, चावल दे दिए, शक्कर दे दी और कहा लो पंडित जी अपनी खीर बना लो खा लो। गर्गाचार्य ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से खीर बनाई। जब भोजन करने बैठे थाली में परोसी, अब भगवान का ध्यान किया, भोग लगाया। हम तो कहते आज भी जब भोजन करने जाओ तो भगवान का भोग लगाओ।
अगर आप भोग लगा करके भोजन करो तो ये वादा है आपका कभी पेट नहीं खराब होगा। ध्यान देना, क्यों जब भोग लगाओगे तो वो प्रसाद बन जाएगा और प्रसाद खाने से कभी पेट खराब होता नहीं है। लेकिन भोग लगाने का टाइम ही नहीं आज मिल रहा। हरदोई से आए जूता मोजा पहने पहला तंदूरी रोटी और खाए ले, हमें जल्दी में पिहानी जाइए। यानी जूता निकालने का टाइम नहीं बचा है। भोजन करने जाओ, भोग लगाओ, 3 गिलास तोड़ो, जल का आचमन करो। अगर मंत्र मालूम हो तो मंत्र बोलो। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थ से भिक्षाम देहि च पार्वती। मंत्र बोल दो। अगर मंत्र न बोल पाओ तो एक चौपाई बोल दिया करो जो भोजन करने जाओ। ये चौपाई सीख लेना, लेकिन सीख नहीं पाते कथा तो छठी बार हो गई। लेकिन भोग शायद ही 2-4 लोग लगाते हो न बैठ गए शुरुआत। ये चौपाई बोल दिया करो, तुम ही निवेदित और भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। ये चौपाई बोल दो। अगर चौपाई भी न बोल पाओ, भोजन करने जाओ, आवाज लगाओ तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, इतना ही बोल दो। अगर जाओ न बोल पावो, जब कुछ न करी पावो, भोजन करने जाओ, अपना कौर तोड़ो, जितना खाते हो आधी रोटी 1 रोटी का कौर तोड़ो, दाल सब्जी में लपेटो और अपने मुंह में धराओ, बताओ जय भगवान की। फिर भी भगवान प्रसन्न हो जाता है। भगवान तो केवल भाव का भूखा है। अरे भगवान खाने थोड़ी आता है भाई, भोग लगाते हो, खाते तो हम ही आप प्रसाद हो। जब भगवान खाता नहीं है तब तो हम आप खिलाते नहीं। अगर को भगवान 1-2 रोटी खात होते तो लोग एक आदमी की लठिया लेके दरवाजे पर बैठा रहे होते, कहते देखे रहियो को भगवान ना जा जो खाई ले। अरे भगवान का भोग लगाओ। गर्गाचार्य ब्राह्मण ने भोजन परोसा, आज भगवान का ध्यान किया, भोग लगाया, आवाज लगाई, सजल जलधि नीरम दर्शितोदारशीलम करतल धृत शैलम वेणुवादे रसालम ब्रजजन कुलपालम कामिनी के किलोलम तरुण तुलसी मालम नौमी गोपाल बालम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भोग लगाया, आंखें बंद है, भगवान का ध्यान किया। और इधर भगवान ने क्या किया, भगवान कन्हैया सोच रहे हैं कि पंडित जी बुला रहे भगवान को, लावो न कुछ लीला ही करी जाए यहाँ पर। भगवान क्या करते, घुटनों के बल चल दिए, ओहो 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 करते हुए जा रहे। अब जहाँ गर्गाचार्य जी आंखें बंद किए बैठे, भगवान गए और उनकी थाली में खीर खाने लगे। खीर खाने लगे तो गर्गाचार्य जी की आंखें खुल गई, देखा कन्हैया खीर खा रहा। यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया। यशोदा कहली हाँ पंडित जी, क्या बात, ले तुम्हारे लड़का से हमारी खीर झूठी कर डाली, अब बोलो हम क्या खाएं। यशोदा ने देखा, अरे पंडित जी हमसे गलती हो गई, हमने देखा ही नहीं पाया ये कब चला आया, हमें क्षमा कर दो। ऐसा करो हम दोबारा दूध दे दूंगी, चावल दे दूंगी, तुम दोबारा खीर बना लो फिर खा लो। अब पंडित जी बेचारे सीधे साधे है, फिर खीर बनाई, फिर परोसी, फिर भोग लगाया। अब यशोदा मैया भगवान को पकड़े है, ऐसा न हो कहीं फिर चला जाए झूठी कर दे। पकड़े बैठी और इधर भगवान सोच रहे, पंडित जी फिर बुलाई रहे। अब जाना तो पड़ेगा हमको। भगवान को कौन पकड़ सकता है, भगवान तो केवल प्रेम के बंधन में बंधता है। भगवान फिर चल दिए घुटनों के बल और गए। पहले तो एक ही हाथ से खीर खाई थी, लेकिन अब की गए और दुहत्ता खीर खाई, हम जुटे पड़े थरिया, दोनों हाथों से खा रहे। तब तरह गर्गाचार्य
जी की आंखें खुल गई, देखा यशोदा मैया, अरे यशोदा देखा, हाँ पंडित जी ले तुम्हारे लड़का फिर खीर जूठी कर डाली, अब हम क्या खाए? पंडित जी हमसे गलती हो गई, हमने देख नहीं पाया, कितने टाइम चला आया, हमें क्षमा कर दो, ऐसा करो एक बार तुम और खीर बना लो। गर्गाचार्य जी कहने लगे ना तो उन्हीं को है, हम खीर बनावे और तुम लड़कवा पर जूठी कराई धल्ले हो और अपने घर भरे के लिए हमें पर बनवाई ले हो। कहा नहीं पंडित जी एक बार क्षमा कर दो, अब की मैं जरूर पकड़ करके बैठूंगी। गर्गाचार्य जी ने फिर खीर बनाई, फिर परोसी, फिर भोग लगाया। अब की यशोदा मैया मजबूती से पकड़े हैं। भगवान सोच रहे पंडित जी फिर बुलाए रहे, क्या करे, जाना तो है ही। क्या किया भगवान ने? वहां पर योग निद्रा को बुला लिया। यशोदा मैया के ऊपर नींद सवार, यशोदा मैया सो गई और भगवान फिर चल दिए। अब गए, पहले दोनों हाथों में से खीर खाई थी, लेकिन अब की भगवान ने दोनों हाथ जमीन में लगाए और मुंह भरा खीर खाई में जुटे, खीर खाने लगे। तब तक गर्गाचार्य की आंखें खुल गई। श्याम तुमने फिर खीर जूठी कर दी? भगवान का लगे वारे ब्राह्मण देव, पहले हमें बुलाते हो और फिर कहते हो खीर जूठी कर दी। गर्गाचार्य जी कहने लगे हम तुम्हें बुलाते हैं अहिर के छोकरे। भगवान कहने लगे ब्राह्मण देव अरे हमें नहीं बुलाते, किसको बुलाते हो? कहा भगवान को बुलाते हैं। भगवान ने कहा जरा हमें देखो हम कौन हैं। जैसे गर्गाचार्य ने देखा भगवान ने कैसा रूप दिखाया, तत्र नारायण देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। बोल चतुर्भुजी भगवान की, चतुर्भुजी रूप का दर्शन दिखाया। तब तक यशोदा की आंखें खुल गई, देखा कन्हैया फिर पंडित जी के पास में खड़ा है। यशोदा दौड़ी और कन्हैया का कान पकड़ा, श्याम तुमने फिर खीर जूठी कर दी? भगवान का लगे मैया हमें मत मारो। कहा तुम यहाँ क्यों आए हो? भगवान का ले मैया हम आए थोड़ी है, ये पंडित जी हमें खुद ही बुलाते हैं। कहा मैया ये पंडित जी हमें खुद ही बुलाता है। कैसे? कि मैया पंडित तो हमें बुलावे, मैया पंडित तो हमें बुलावे मैया। कि मैया पंडित तो हमें बुलावे मैया, पंडित तो हमें बुलावे मैया। जब हम जावे खीर खाने को, जब हम जावे खीर खाने को, जब हम मैया से मरवावे मैया पंडित तो हमें बुलावे मैया, पंडित तो हमें बुलावे मैया। ये ब्राह्मण हमें खुद ही बुलाता है। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया इसे तुम छोड़ दो। कहा नहीं इसने तुम्हारी खीर जूठी कर दी है। कहा मैया गर्गाचार्य जी कहने मैया ये कोई तुम्हारा बच्चा नहीं है, अरे ये तो साक्षात भगवान है। तुम इनको दूध पिलाती हो तो समझ लो तुम सारे संसार को दूध पिलाती हो। मैया यशोदा का लगे क्या बता रहे हो पंडित जी, ये हमारा बच्चा है। गर्गाचार्य जी का लगे बच्चा ना ये सबके चच्चा है। कहा मैया ये साक्षात भगवान है। जब गर्गाचार्य जी तो देख चुके भगवान की चार बाहें, उन्हें तो विश्वास है। कहा मैया अगर न मानो तुम दिखावे तुम हो कि इनकी चार बाहें। यशोदा सोचने लगे दुई बाहन सबके लड़के बाद नीके लगती, अगर को हमारे लड़के बाद चार बाहें भी गई इधर पूरे सिर मालूम पर ही। पंडित जी तुम हमारे लड़के बाद दुई बाहें ध्यान दो।
आज गर्गाचार्य जी को भगवान ने दर्शन दिया। गर्गाचार्य जी वहां से वापस आते हैं, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। और जब नामकरण हुआ, अब उसके बाद में नंद बाबा के यहाँ बहुत बड़ी दावत की गई। आज जब 11 पड़ती है तो दावत होती है, निमंत्रण किया गया। सभी गोकुलवासी नंद बाबा के यहाँ भोजन करने आ रहे हैं। और इधर कंस को मालूम पड़ा, ध्यान देना, कंस को मालूम पड़ा नंद बाबा के यहाँ दावत है। तो कंस ने कन्हैया को मारने के लिए एक शकटासुर नाम का राक्षस भेज दिया। शकटासुर को भेजा, जिस शकटासुर ने एक कौवे का भेष बनाया। और जहां भगवान कन्हैया पालने में सो रहे, भाई सब लोग तो दावत में अपना काम कर रहे हैं, भगवान पालने में सो रहे। आज शकटासुर उसी पालने के ऊपर जाकर के बैठ गया और देख रहा कन्हैया को। भगवान अपनी आंखें बंद किए बैठे। शकटासुर का लोग, चाहे तुम आंखें बंद करो लल्ला, चाहे तुम मुंह बंद करो, लेकिन आज तुम हमसे बची हो ना है। अब भगवान क्या नहीं जानता है, बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना, अब कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित तो सकल रस भोगी, अब बिनु बाणी बगता बड़ योगी। भगवान तो सब जानता है। भगवान ने देखा एक शकटासुर आया हमें मारने। भगवान अपने पैर का अंगूठा अपने मुंह में रख करके पीने लगे। आज भी छोटा बच्चा हो वो पैर का अंगूठा पीना सीख लेता है, क्यों? भगवान ही ने पिया है। पैर का अंगूठा पीने लगे। इधर शकटासुर बैठा है और जैसी शकटासुर भगवान को देख रहा, भगवान ने अपने पैर का अंगूठा जैसे मुंह से छोड़ा और इतनी तेजी से छोड़ा कि वो अंगूठा उस पालने से टकराया। पालना जो था वो टूट गया और शकटासुर नीचे, ऊपर से वो शकट पालना पड़ा है। शकटासुर उसी के नीचे दब गया, प्राणांत हो गया। एकदम धड़ाम की आवाज हुई। यशोदा मैया दौड़ पड़ी, अरे क्या हो गया? देखा पालना टूटा पड़ा है। यशोदा ने दौड़ करके कन्हैया को अपने सीने से लगाया, अब पालना हटाया, देखा उसके नीचे एक राक्षस दबा पड़ा है। आज भगवान ने शकटासुर को मारा। यशोदा मैया दुआएं देने लगी, हे परमात्मा आज तुमने हमारे बच्चे को बचा लिया। आज भगवान की बड़ी कृपा हो गई। भगवान की यशोदा मैया नजर उतारने लगी। आज भी कोई अनहोने काम हो जाते तो बच्चे की नजर उतारी जाती है। वैसे ध्यान देना, कन्हैया के जब नजर लगती है, यशोदा मैया मालूम कैसे नजर उतारती? यशोदा मैया के पास में एक गोंगी नाम की गैया है, और जब कन्हैया के नजर लग जाती तो कन्हैया को लेकर यशोदा गूंगी गैया के पास जाती और उसकी पूंछ पकड़ी, 7 बार ऊपर से घुमाई और मस्तक में लगा दी। हे गूंगी गैया मैया, हमारे लड़कवा की सब नजर तुम्हारे ऊपर चली जाए। कन्हैया ठीक हो जाता था। आज भी अगर बच्चे के नजर लग जाए माता बहनों तो ध्यान देना, अगर नजर लग जाए गाय के पास ले जाओ, उसकी पूंछ पकड़ो, 7 बार घुमाओ, मस्तक में लगाओ, हे गैया मैया हमारे बच्चे की नजर सब तुम्हारे ऊपर चली जाए। ये वादा है, बच्चा आज भी आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन जब याद रखे अब गाय लतही अतही न हो, हाँ न चले तुम नजर उतारो तले अस्पताल में भर्ती हुई जाओ। वैसे मालूम है लोगों, बच्ची की नजर कभी दूसरे की लगती ही नहीं है। नजर जब लगेगी तो अपनी ही लगेगी। जिस दिन आपका बच्चा आपको प्यारा लगे, समझ लो उसी दिन बच्चे की नजर लग जाएगी। आज यशोदा मैया दुआएं दे रही है। इधर भगवान कन्हैया नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए धीरे धीरे और कुछ बड़े हुए। अब भगवान घुटनों के बल चलने लगे और तोतली भाषा में बोलने लगे।
अपनी मैया से मैया कहते हैं, नंद बाबा से बाबा कहते हैं। बड़ी सुंदर आवाज निकालते हैं और कैसे बोलते हैं, सब लोग बोलो जैसे भगवान बोलते हैं। सभी लोग बोलेंगे कि कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। नंद बाबा सो बाबा बाबा, नंद बाबा सो बाबा, नंद बाबा सो बाबा बाबा, नंद बाबा सो बाबा बाबा। बलदाऊ से भैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। अपनी मैया से मैया कहते, नंद बाबा से बाबा कहते, बलदाऊ से भैया कहते हैं। तो अपनी भाषा में बोलते, घुटनों के बल चलते हैं। यशोदा मैया समझाती है, द्वारे गोमती खेलन जइयो, द्वारे गोमती खेलन जइयो, द्वारे गोमती खेलन जइयो, द्वारे गोमती खेलन जइयो। मारे की तुम्हें गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। बोल कृष्ण भगवान की। भगवान तो अपनी भाषा में बोलने लगे। अपनी मैया से मैया कहते हैं, नंद बाबा से बाबा कहते हैं, बलदाऊ से भैया कहते हैं। आज तो हमने अपनी मैया से मैया ही कहना बंद कर दिया। अपनी मैया से मैया नहीं कहते, जबकि पशु आज भी अपनी अम्मा से अम्मा कहता है। गाय का बछड़ा साफ अम्मा की आवाज निकलता है, अपनी अम्मा से वो माँ कहता है। लेकिन हमने अपनी अम्मा से अम्मा ही कहना बंद कर दिया। आज तो माता पिता की सेवा हो ही नहीं पाती। हम तो कहते याद रखना, अगर हम आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो आगे चल करके हम आपको भी माता पिता बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है इतने बड़े रहोगे। और जो हम आप माता पिता बनोगे, बोलो हमने नहीं सेवा की तो हमारी क्या हो जाएगी। अवश्य में भोगतव्यम कृत्य कर्म शुभाशुभम, जो काया से अपातक होई, बिन भोगे छूटति ना सोई। जो कर्म आप अपने बुजुर्गों के साथ करोगे उसका भोग अवश्य भोगना पड़ेगा। कहा भी जाता है, विनीत जी लिखते हैं भागवत में कि जो माँ की सेवा नहीं करते अब वो जीवन भर दुख पाते हैं। संसार करने चुको सकता है, संसार करने चुको सकता है, परमा से पूर्ण होते हैं। संसार का ऋण अदा हो
पिता नहीं होता है। एक भाई लोगों, एक मालूम एक व्यक्ति है और उनका एक बेटा है और घर में बहुरिया है। हाय कुछ दिन तो बहुरिया अपने सास ससुर की सेवा करती रही, ध्यान देना, अपने सास ससुर की सेवा करती रही। एक दिन बहुरिया का दिमाग कुछ खराब हो गया। बहुरिया ने अपने पति को बुलाया और कहा सुनो, आज से अपना मामला सब अलग कर लो। क्यों? आज से मैं डुकरा डुकरियों की सेवा नहीं कर पाऊंगी। अब सास ससुर नहीं रहे, माता पिता नहीं है, अब डुकरा डुकरिया है। का इनकी सेवा नहीं कर पाओगी? लड़का का लोगों इनकी सेवा करना पड़ेगा क्योंकि हमारे माता पिता हैं। बहुरिया का लगी सेवा नहीं कर पाऊंगी। और सुनो, रही बात माता पिता की, तो तुमने हमारे माता पिता छुड़वा दिए और छुड़वाई आज हम तुम्हारे माता पिता जरूर दिए। मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। जब बहुरिया ने भाई को मना कर दिया, अब लड़का बेचारा सीधा है, अपने पिता के पास में आया और कहा पिताजी पिताजी, अब तुम्हारी बहुरिया सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कहा वो सेवा नहीं कर पाएगी। लड़के ने जाकर के अरे कुमार के यहाँ से थोड़े कुंभा प्याली लेकर आया, अपने पिता माता को दिए और कहा ऐसा है पिताजी, आज से तुम इन्हीं बर्तनों में भोजन करना, भोजन कर लेना, इनको फेंक देना क्योंकि तुम्हारी बहुरिया तुम्हारे जूठन धोने को तैयार नहीं है। अब बेचारे बूढ़े माता पिता हैं, उन्हीं कुंभा प्याली में भोजन करने लगे। भोजन कर लेते हैं, कुंभा प्यालियों को फेंक देते हैं। ऐसे जीवन कट रहा। धीरे धीरे कुछ समय बीता। जब उसके घर में उस लड़के के एक लड़का हुआ, जब घर में पौत्र का जन्म हुआ, जब लड़के का लड़का हुआ है, और बताए यानी छोटा बच्चा अपने बाबा को प्यारा होता है। पोती पोता बाबा तीर ज्यादा खेलते क्योंकि मूल से ब्याज प्यारा होता है। अब छोटा बच्चा है, वो अपने बाबा के पास में खेलता है। आए खेलता है। एक दिन का जिक्र, अब छोटा सा बच्चा अपने बाबा दादी के पास में खेल रहा, तब तलक बच्चे की नजर पड़ गई। बहुत से कुंभा प्याली इकट्ठा पड़े। छोटा बच्चा है, कहने लगा बाबा बाबा एक बात बताओ, क्या हमारे बाप ने कभी यज्ञ करवाया है? कहा नहीं। तो कभी कथा कहलवाई है? कहा नहीं। कहा फिर कुंभा प्याली क्यों इकट्ठे पड़े? बड़ा कुंभा प्याली पड़े है। आज दोनों की आंखों से आंसू निकल आए और कहा बेटा क्या बताओ, एक कुंभा प्याली तुम्हारी मैया ने हमारी सेवा करने से मना कर दिया, जूठन धोने से मना कर दिया, तो तुम्हारे पिताजी ने हमें कुंभा प्याली ला कर दिए। मैं इनमें भोजन कर लेता हूँ और इनको फेंक देता हूँ। अब छोटा सा बच्चा है, जैसे उसने ये बात सुनी, क्या किया, एक कमंडल में पानी लाया, एक तसला लाया और उन जूठे कुंभा प्यालियों को धो धो करके उसी तसले में रखने लगा। अब छोटा सा बच्चा जैसे वो कुंभा प्याली धो धो करके रख रहा, तब तलक उसके माता पिता आ गए। हाय मैया ने देखा ये हमारा बच्चा इन डुकरा डुकरियों की जूठन धो रहा। मैया का नहीं बेटा क्या कर रहे हो? लड़का का लोगो मम्मी। अब तो मम्मी पापा कहा जाता है, माता अम्मा नहीं कहा जाता। मम्मी पापा तो देहात में आ गया, शहरों में और आगे मामला बढ़ गया। नहीं को जा डेडा डैडी। जैसी कहा मम्मी, मम्मी कहने लगी बेटा ये तुम्हारे बाबा दादी के जूठे बर्तन फेंक दो। क्यों धुल रहे हो? उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम भैया, ये हमारे बाबा दादी के बर्तन हैं और मैं इनको धुल कर रख लूंगा। क्यों? कहा बताया भैया, आज तुमने हमारे बाबा दादी की सेवा नहीं की है तो हमारे बाप ने इनको कुंभा प्याली ला करके दिए। भाई हमारे बाप
आपके पास में पैसा था, और हो सकता मैया जब हम बड़े होंगे, हमारी शादी होगी, जब तुम्हारी बौरिया घर में आएगी तो तुम भी ऐसी बूढ़ी हो जाओगी। और जब तुमने सेवा नहीं की हमारे बाबा दादी की, तो बोलो तुम्हारी क्या वो सेवा करेगी? एक दिन तुमको भी वो अलग करेगी। और हमारे बाप तो पैसा था तो कुंभा प्याली ले आए, और हो सकता है कहीं गरीब हो जाए, कुंभा प्याली न ले पाए तो लाओ हम इन कुंभा प्यालियों को धो धो करके रख लूंगा। और जब तुम दोनों लोग बूढ़े हो जाओगे, जब तुम्हारी बौरिया सेवा नहीं करेगी, तो इन्हीं कुंभा प्यालियों में हम तुमको भी भोजन कराऊंगा। हाय मैया को ज्ञान हो गया, मैया ने बच्चे को सीने से लगा लिया। उसी दिन से वो अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। हम तो कहते हैं बुजुर्ग की अगर सेवा न कर पाओ तो उनको कभी कष्ट मत देना। आज भगवान अपनी मैया से, मैया कहते नंद बाबा से बाबा, तोतली भाषा में बोलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं। एक दिन का जिक्र था, भगवान कन्हैया दरवाजे पर टहल बैठे हैं, तो भगवान ने क्या किया, थोड़ी सी मिट्टी उठाई अपने मुंह में रखी। भगवान ने सबसे पहले मिट्टी खाई। आज भी छोटा बच्चा हो वो मिट्टी सबसे पहले खाना सीख जाता है। शहरों में हमने देखा, जब शहरों में फर्श पड़ी होती है तो मिट्टी मिल नहीं पाती, लड़का बच्चा दीवार ही चाटने लगते हैं। क्यों? भगवान ही ने मिट्टी खाई है। और क्यों खाई मिट्टी? भगवान सोच रहे हैं इस गोकुल की भूमि में जो ग्वाल वाला है, ये सभी संत महात्मा हैं। कल आपने सुना था, भगवान ने कहा था ऋषि महात्माओं तुम सभी लोग गोकुल में जाओ और वहां ग्वाल वाल बनो, मैं बहुत जल्दी अवतार लेकर के तुम्हारे पास में आऊंगा। भगवान सोच रहे संत महात्मा हैं और इनके चरणों की धूल अगर मेरे मुख में पड़ जाएगी तो हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा। भगवान ने थोड़ी सी मिट्टी खाई। मनसुका ने देख लिया कि कन्हैया तो मिट्टी खा रहा। मनसुका भागा यशोदा मैया के पास में, यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया। यशोदा का लिखा है वो मनसुका, मैया तेरो लाला मिट्टी खाए रहो। कहा तेरो लाला मिट्टी खा रहा है? अब बताओ, जिसका अकेला बच्चा हो वही बुढ़ापे मिले और सो मिट्टी खाई रहे। यशोदा मैया दौड़ करके आई कन्हैया के पास में और कन्हैया को पकड़ लिया। श्याम पहले मुंह खोलो, मिट्टी खाई? अब भगवान के मुंह में सब मिट्टी भरी, भगवान बोल थोड़े ही पाए। यशोदा कहा लगी मिट्टी खाई? भगवान कहा लगे कहा मिट्टी खाई? आज कोई चुराए खात हो और एकदम बुलाओ, पहली बात तो बोलेगा नहीं, और बोलेगा तो आवाज भारी भारी लगेगी। कहा मिट्टी खाई? कहा मैया मिट्टी ना हम बच्चे, हमने मिट्टी को नहीं खाया। यशोदा कहा लगी कन्हैया तो अपना मुंह खोलो। अब मुंह कैसे खोले? मुंह में सब मिट्टी भरी, मुंह में सब मिट्टी भरी। का मुंह खोलो? भगवान मुंह नहीं खोल रहे। यशोदा ने कन्हैया का कान पकड़ा। वारे प्रभु, भगवान अपने भक्त को कितना बढ़ाता है। भक्त भगवान के कान खींच रहा और का मुंह खोलो। भगवान ने सोचा वो तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, लेकिन जब मुंह खोला है तो लाओ कुछ लीला दिखा भाई भगवान यशोदा को। खाली खाली मुंह क्यों खोले? आहा, जैसे भगवान ने मुंह खोला तो क्या देखा कि देखा सकल विश्व मुख माही, और कौन सी बात जो बाने नाही। देखा सकल विश्व मुख माही, कौन सी बात जो बाने नाही। क्या देखा? स्वर्ग नरक
कन्हैया ने मुंह खोला तो क्या देखा? हर सारा ब्रह्मांड भगवान के मुंह में। 33 करोड़ देवता, भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी शाकनी अंधे लूला लगड़ा बहिरा सब भगवान के मुंह में भरे। यशोदा ने देखा, अरे दैया जो हमारे लड़कवा घुमा का हुई वो ये इतने बड़े बड़े भूत प्रेत भरे भाई, तब वही हमारे लल्ला दुबरे होत जात, हम जितो दूध दही खबौती जैसे भूत ही प्रेत चाट जात। यशोदा मैया बैठ गई, आंखें बंद करके आज रोने लगी, हे परमात्मा ये हमारे बच्चे को क्या हो गया, इसे ठीक कर दो। भगवान ने देखा अब तो यशोदा मैया कुछ परेशान मालूम पड़ने लगी, रोने लगी। क्या किया? भगवान ने वहीं पर माया को गायब कर दिया और फिर धीरे से कहने लगे यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया। यशोदा नहीं बोली। भगवान ने यशोदा को पकड़ के हिलाओ, यशोदा मैया। यशोदा एकदम बोली और कन्हैया को पकड़ लिया, श्याम पहले मुंह खोलो। भगवान का लगे बारे अम्मा हम ता जाने तुम परेशान, तुम तो मक्कर साधे बैठी हती, का मुंह खोलो। भगवान ने मुंह खोला, अब छोटा सा मुंह है, छोटे छोटे दांत, छोटी सी जीभ। यशोदा का लगी कन्हैया कन्हैया अब वही तुम्हारे मुंह में बड़े बड़े भूत पड़े थे, वही कहाँ चले गए? भगवान कहते हमारे मुंह में भूत पड़े थे? अम्मा हमें लगी रहो तुमने कोई सपनों देख लो, इस सपनों बोलो हमारे मुंह में तो भूत प्रेत आएंगे। आहा, भगवान ने यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया, लेकिन यशोदा को ध्यान नहीं रहता है। जैसे राम जी ने अपनी कौशल्या मैया को दर्शन दिया, एक बार जननी हनुवाए करी सिंगार पलना पहुराए। एक बार कौशल्या मैया ने राम जी को स्नान करवाया, पालने में लिटार दिया, मंदिर में गई पूजा करने तो क्या देखा? जैसे राम जी पालने में लेटे हैं और वैसे ही राम जी आज मंदिर में बैठे। लेकिन कौशल्या को याद नहीं रहता है। वैसे यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन करवाया, लेकिन यशोदा को वो ध्यान नहीं रहता है। यशोदा मैया और कन्हैया को लेकर के आज अपने घर में आ गई और समझाने लगी। भगवान कन्हैया नंद बाबा यशोदा को बड़ी सुंदर बाल लीलाओं का आनंद दे रहे हैं। देखो यशोदा का वात्सल्य प्रेम है। एक दिन का जिक्र था, यशोदा मैया आज मटकिया में मट्ठा फेर रही थी, मट्ठा फेर रही थी, तब तक भगवान कन्हैया आ गए। भगवान कन्हैया यशोदा मैया को देखा, अब भगवान रोने लगे, मैया मैया हमें भूख लगी। देखो बच्चे को भूख माता को देख करके ही लगती। छोटा बच्चा हो दिन भर दरवाजे पर खेलेगा, कोई तमन्ना नहीं, और जैसे ही घर में आए अम्मा को देखा तुरंत ही भूख लग जाती। बच्चे को भूख अम्मा को देख करके ही लगती है। भगवान वाले मैया और जब भगवान यशोदा का पल्लू पकड़ करके चलने लगे, यशोदा मैया ने खड़े खड़े मट्ठा फेर रही थी। पहले बड़ी वाली मथनियां चलती थी, बड़ी वाली देखी होंगी, अब तो चला भी नहीं पाएंगी माता का, जितनी ताकत ही नहीं बची है। अब तो मिक्सी वाली आने लगी, वही बिलारी खेल लेती। पहले माताएं खड़े खड़े धान कूटा करती थी। ओखल देखी होगी, देखी ओखल ना नहीं देखी, किताब ने देखी हुई उसे उखली, यानी ऊपर चौड़ी होती थी, नीचे चौड़ी होती, बीच में पतली होती। माताएं खड़े खड़े धान कूटा करती थी। और अब अगर कूटने को कह दो, अब तक चावल पालेसर पर से कुटियाओ और उन्होंने अगर तनिक कूड़ा रह जाए तो भीषण बातें सुनाई जाएंगी। नाइटर वाई पाए साफ हो जाते हैं, घर में बिन पर रहे। यशोदा मैया खड़े खड़े मट्ठा फेर रही। जब भगवान को देखा, यशोदा ने बड़े प्रेम से कन्हैया को अपना स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। और इधर भाई दुधारी में दूध रखा है, दुधारी में दूध रखा था, और दूध जो था आग तेज थी
अब वो दूध उबलने लगा। और जब दूध उबलने लगा, यशोदा ने देखा दुधारी का दूध उबल रहा है। कन्हैया को आज हटा दिया और जाकर के और पहले दुधारी का दूध संभालने लगी। यानी पूत से दूध प्यारा होता है, पूत से दूध प्यारा होता है। अब यशोदा मैया जाकर के दुधारी का दूध संभालने लगी। और ये क्यों संभाला? यशोदा सोच रही है भाई हमारे स्तनों में जो दूध है ये तो कन्हैया बाद में भी पी लेगा, क्योंकि ये कहीं जा नहीं रहा है, ये तो हमारे पास ही में है। लेकिन दुधारी का दूध अगर चला गया तो ये कभी पुनः वापस नहीं आएगा। यशोदा मैया आज कन्हैया को वात्सल्य प्रेम दिखाती है, कन्हैया को गोदी में लेकर के लोरी सुना रही है कि मेरे सामने को आजारी नींदिया, मेरे साम सुंदर को आजारी नींदिया। मेरे श्याम सुंदर को आजादी दिया, मेरे श्याम सुंदर को, मेरे श्याम सुंदर को आजादी दिया। नैनों में उनके, नैनों में उनके आजादी दिया। लोरी सुना रही है भगवान कन्हैया और यशोदा मैया का बड़ा सुंदर वात्सल्य प्रेम है। भगवान कन्हैया नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। आइए सभी लोग भगवान की लीला में सम्मिलित होते हुए एक लाइन बोलेंगे प्रभु नाम के प्रेम से, क्योंकि समय सीमा पूर्ण है, 4:30 बजने वाला है। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, जैसे गोपियां बोलती है उसी प्रकार से सब लोग बोलना। क्या बोलती है? आज मीरा कहती है राधा किसे? राधा कहता है मीरा अरे कन्हैया का नाम लेना छोड़ दो। मीरा कहती है राधा तुम्हें नहीं पता है कि मेरी वृंदा बनो ससुराल। लाड़ा ने तलवार निकाल ली, मीरा होश में, अरे तेरी ससुराल की तौड़ में है मेरे यहाँ। अरे कहा नहीं यहाँ तो तुम नकली पति हो, असली ससुराल कहाँ है? कि मेरी वृंदा बनो ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। 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 राणा ने कहा मीरा होश में, मीरा कहने लगी अभी और सुनो राणा। मातु यशोदा सासु हमारी, मातु यशोदा सासु हमारी, मातु यशोदा सासु हमारी, मातु यशोदा सासु हमारी। नंदो बाबा है, नंदो बाबा है ससुर हमार, संभाल राणा तेरी नगरी। नंदो बाबा है ससुर हमार, संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी वृंदा बनो ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदा बनो ससुराल,
ससुराल समाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी। राणा ने कहा मीरा अगर आगे एक भी बात नहीं तेरी गर्दन काट लूंगा। मीरा कह लगी अब सुनो राणा कृष्ण कन्हैया पति हमारे कृष्ण पति हमारे। नारा ने कहा मीरा होश में आ जाओ। मीरा कहने लगी सुनो तो वो हमारे ही पति नहीं वो तुम्हारे भी पति है। कृष्ण कन्हैया पति हमारे कृष्ण जो है तीनों लोग भरता जो है इन लोग भरता समाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन समाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन। भोले राम कृष्ण भगवान की भागवत महापुराण की आज के आनंद की